अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। शुभ अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अच्छा हुआ तुम आ गए। शुभ मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। शगुन प्लीज मुझे बचाओ, वो बहक गया, वो कुछ भी कर सकता है। काजल, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं तुम्हें बताता हूँ। तो ये काजल है। मैं बताने वाला था तुम्हें। शगुन, शगुन, शगुन मेरी बात सुनो। शगुन, शगुन। शुभ चलो ना, अब नई शुरुआत करते हैं। वैसे भी शगुन सब कुछ देख चुकी है ना, तो अब उसके पीछे जाने का क्या फायदा। सपने देखना बंद करो। मैं शगुन को कभी धोखा नहीं दूंगा। वो कभी नहीं मानेगी। ना माने, जब तक वो नहीं मान जाती मैं बार बार उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता रहूंगा। और तुम तो देखो, चाचा जी के सामने तुम्हारी असलियत मैं लाके रहूंगा ताकि तुम कहीं की ना रहो। ये काजल कौन है? काजल, मुझे खुद नहीं पता शगुन। वैसे शुभ इतना तुम शर्मा क्यों रहे? मैं तो तुम्हें पहले से जानती हूँ। मुझे तो याद नहीं। लगता है मेरे ड्रेस के ब्लू कलर ने शुभ को खोने पे मजबूर कर दिया। नहीं बेबी, आज मेरा चाइनीज खाने का मन। जब मैं कॉलेज में किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप, उसने मुझे ये गाना डेडिकेट किया था। सोलो डांस की विनर हैं काजल। मैं तो कॉलेज के किसी काजल को नहीं जानती। अच्छा हुआ तुम आ गई। शुभ मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। वो बहक गया शगुन, वो कुछ भी कर सकता है। शगुन, ध्यान करे तुम्हारा। अरे नहीं नहीं युग बेटा, ऐसे हम तुम्हें जाने नहीं दे सकते। अभी तो हमारे साथ खाना भी खाना होगा। भाई बगैर खाना खाए आप यहाँ से जाएंगे नहीं। दादी। अरे मैंने तो आप दोनों की पहचान ही नहीं करवाई। शेखर, ये हमारे घर के दामाद है युग। युग जी कैसे हैं आप? बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ, और ये हमारे भतीजे हैं शेखर। अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मैं आप लोगों से कुछ जरूरी बात करने आया हूँ, खासतौर कनिका बुआ जी से। हाँ बेटा, बोलो ना, क्या बात है? बुआ जी, आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि मेरे और नव्या का रिश्ता कभी सही नहीं रहा। और आज जब पेपर साइन हो गए हैं, फिर भी वो मेरे पीछे पड़ी हुई है। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी बेटा। आज यहाँ बुलाने के लिए मेरे साथ जबरदस्ती कर रही थी। रोज कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करती है जिससे मैं परेशान रहा हूँ। मैं तुम्हें परेशान करती हूँ? क्या तुम मुझे परेशान कर रहे हो युग? मैंने तुम्हारे लिए व्रत रखा,
भूखे प्यासे तुम्हारे घर पर गई क्योंकि मैं जानती थी कि तुम मुझसे मिलने कभी नहीं आओगे। तुम्हें सब कुछ दिखाई नहीं देता है क्या? दिखाई देने का वक्त अब खत्म हो गया नव्या, और अब हमें खुद के साथ समझौता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस करो युग। बस तुम करो, क्योंकि बात हमारी जिंदगी की है और खुशी की है, और तुम जबरदस्ती खुद को किसी और पर थोप नहीं सकती। मैं जानती हूँ तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा अफेयर चल रहा है। तुम अपनी जिंदगी किसी और के साथ शुरू करना चाहते हो, मुझे छोड़ना चाहते हो। पर युग, लड़ाई किस रिश्ते में नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता टूट जाता है या हम किसी और के साथ चले जाते हैं। दादी, आपने देखा, हमारे रिश्ते के टूटने की वजह मैं नहीं, एक दूसरी लड़की है। मैं तो युग के साथ रहना चाहती हूँ, पर ये किसी और के साथ रहना चाहता है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हमारा रिश्ता उसी दिन टूट गया था जिस दिन तुमने देखो नव्या, मुझे पुरानी बातें याद मत दिलाओ प्लीज, मुझे मजबूर मत करो। क्यों? तुम तो हमेशा सच बोलते हो ना, फिर कहाँ गई तुम्हारी सच्चाई आज? हाँ, सच्चाई ये है कि हमारा रिश्ता किसी और वजह से नहीं, सिर्फ तुम्हारी गलतियों की वजह से टूटा था, क्योंकि तुमने उसको कभी अपनाया ही नहीं है, हमेशा नजरअंदाज किया। रियली युग? शायद तुम्हें याद नहीं है। खैर, जाने दे, पर झूठ बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं तुम्हारी आंखों में सच्चाई देख सकती हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं किसी और के साथ हूं, तो मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब मैं श्योर हूं कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। अरे पानी लाओ, कोई पानी लाओ। बेटा, मैं बेटा भाई, मुझे शगुन, अभी जो तुम ऊपर देख के वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, कोई बात नहीं करनी है मुझे। आप मेरी बात तो सुनो। अपने हाथ में किसी और का नाम लिखा हुआ है, यही है आपका सच? कुछ नहीं ऐसा। शुभ सर, ये बात मैं अच्छे से जान गई हूँ कि चाची ही काजल है, वो काजल जो आपके दिल में, आपके दिमाग में और आपकी खुशियों में बसती है। अतीत में जो लड़की आपके साथ थी, आज भी आप उसी लड़की के सपने देखते हैं। आज भी उसकी सारी लेटर्स, उसकी सारी फोटो संभाल के रखी है। क्यों? मेरा अतीत बीत चुका है। मेरा पागलपन, मेरा जुनून अब तुम्हारे लिए। उससे तो झूठ बोल ही रहे हैं आप, कम से कम खुद से तो झूठ मत बोलिए। अगुन, वो लड़की हमें धोखा दे रही है। धोखा दे रही है? इसलिए आप आज घर नहीं आए? करवा चौथ उसके साथ मनाना चाहते थे, उसके साथ रहना चाहते थे, उसका होना चाहते थे। शगुन, होश में आओ। मुझे बोलने का एक मौका तो दो। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, कोई बात नहीं करनी मुझे आपसे। मैं हार नहीं सकती। मैं शगुन को कभी धोखा नहीं दूंगा। और तुम तो देखो, चाचा जी के सामने तुम्हारी असलियत मैं ला के रहूंगा ताकि तुम कहीं की ना रहो। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो
शुभ मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। वो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेगा। अरे शेखर, हम कह रहे थे कि करवा चौथ के लिए तुम्हारी बेबी का फोन आया। कहाँ बुआ, उसी का तो इंतजार कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो तुम्हारी बेबी का जब फोन आ जाए ना तो हमसे बात करवा देना, क्योंकि क्या है, बेबी का भी पहला करवा चौथ है ना, तो रस्मों रिवाज के बारे में पता नहीं होगा, तो हम तुम्हारी मदद कर देंगे। लो बुआ, 1 मिनट। हाँ, क्या हुआ सोना? सोना क्या हुआ? शुभ ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने शुभ को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी उसने एक नहीं सुनी। वो किसी जानवर की तरह बेकाबू हो गया था। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है, शगुन ने वक्त पर आकर मेरी इज्जत बचाई, ना जाने क्या हो जाता। नहीं सुना, नहीं, चुप हो जाओ। शेखर, मैं उसकी चाची हूँ, वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? तुमको इन सब बातों को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है। मजबूत बनना है तुम्हें। मैं हूँ तुम्हारे साथ। हाँ, पानी पी लो, पानी। पानी पी, थोड़ा थोड़ा पी लो। ये शुभ अभी तक क्यों नहीं आया? कहाँ रह गया होगा अम्मा जी? वाह कनिका जी वाह, अभी तक आपको ऐसे इंसान की फिक्र है जिस इंसान ने मेरी पत्नी के साथ में नीच हरकत की है। ऐसी बात नहीं है शेखर। तरफदारी मत कीजिए, क्योंकि मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को हाथ लगाने की? कैसे हुई हिम्मत? दादी, हमें नहीं लगता कि भैया कोई ऐसा गलत काम कर सकते। 1 सेकेंड, तुम्हें आए हुए कितने दिन हुए इस घर में जो तुम भैया का इतना साइड ले रही हो? किसी का नियत पहचानने के लिए ना उसके साथ जिंदगी बिताने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप समझना चाहो ना तो उसके लिए एक पल ही काफी होता है। वाह बेटा वाह, क्या बात है। एक लड़की तुमको अपना दुख दर्द समझा रही है, लेकिन तुम उसको छोड़ के उस इंसान की तरफदारी कर रही हो जिस इंसान ने ये नीच हरकत की है। वो इंसान जिसने रिश्तों की मर्यादाओं को शर्मसार कर दिया। एक बार वो इस घर में आ जाए, तब मैं उसको सिखाऊंगा कि धोखा देने का अंजाम क्या होता है। तुम चुप हो जाओ, बोल रहा हूँ ना, चुप हो जाओ। उसको इस बात की सजा जरूर मिलेगी, मैं दिलाऊंगा उसको। पुलिस के हवाले नहीं किया तो मेरा नाम शेखर नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप शेखर? मैं मानती हूँ इसके साथ बहुत गलत हुआ है। पुलिस को बुला के घर के मामले में क्यों इन्वॉल्व करना चाहते हैं आप? पुलिस को ना बुलाऊं मैं? यहाँ अगर यही काम आपकी बेटी के साथ में हुआ तो आप क्या करती? जवाब दीजिए। और बुआ, अगर यही काम इस घर की शगुन माहिया नव्या के साथ में इस तरह के हादसे होते हैं तो अपनी इज्जत की दुहाई देने के लिए क्या पुलिस बुलाती या नहीं? शांत हो जाओ शेखर, शांत हो जाओ, वो ना तुम्हारी तबीयत फिर से खराब हो जाएगी बेटा। मुझे मेरी फिक्र नहीं है बुआ, मुझे सिर्फ इस घर में न्याय चाहिए। जो हुआ गलत हुआ, बहुत ही गलत हुआ, और किसी के साथ भी ये नहीं होना चाहिए। पर शेखर, हमारी एक बात तो सुन लो। क्या बातें सुनो बुआ? सिर्फ एक बार हमारे लल्ला को यहाँ आ जाने दो, क्योंकि हमारा दिल गवारा नहीं करता कि हमारे लल्ला ने कुछ ऐसा किया होगा। देखिए, हमारी पत्नी की तरफ देखिए, उसके घाव देखिए, उसकी हालत देखिए। आपको क्या लगता है वो नाटक कर रही है, झूठ बोल रही है वो? हमने ऐसा कब कहा बेटा? लेकिन तुम भी तो लल्ला को अच्छे से जानते हो ना। हो सकता है कि लल्ला और ये बच्चे के बीच में कुछ गलतफहमी हुई हो, और इसीलिए ये जो बयां कर रही है। नहीं दादी, कोई गलतफहमी नहीं हुई है।
ये जो भी कह रही हैं सच कह रही हैं। अच्छा हुआ शगुन तुम आ गए। आप सबको मुझ पर भरोसा नहीं था ना, तो पूछो शगुन को कि इसने क्या क्या देखा। शगुन, यहाँ पर सब लोग मुझ पर ही शक कर रहे हैं। प्लीज इनको बता दो कि तुमने क्या क्या देखा। ये जो भी कह रही हैं सच कह रही हैं। बहुरिया, लल्ला ऐसा नहीं कर सकता बेटा। आपने मुझसे कहा था ना दादी कि अपने अतीत को भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ो। मैंने वही किया और आज उसी अतीत की वजह से मेरा प्यार, मेरा परिवार, सब कुछ बर्बाद हो गया। क्या बोल रही हो बहुरिया, क्या बोल रही हो? हम कुछ नहीं समझ रहे, खुल के बोलो बेटा। जब मैं पूजा का सामान लेके होटल के कमरे में पहुंची तो वहां पे चाची वही काजल है जिसे शुभ से कॉलेज में प्यार करते थे। सुन लिया ना आप सब लोगों ने कि अभी भी आपको मुझ पर यकीन नहीं है। आज अगर शगुन ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो शायद आप मुझ पर ही शक कर रहे हो। झूठ बोल रही है ये। अपना गुनाह छुपाने के लिए नाटक कर रही है। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जिंदगी में कभी भी नहीं सोचा था कि जिस पोते पर हमें इतना नाज था, जिसके गुणगान गाते गाते हमारी जुबान नहीं थकती थी, वो पोता कि गिरी हुई हरकत करेगा। तुमने हमारे बारे में नहीं सोचा ना सही, पर इसके बारे में, बहुरिया के बारे में तो सोचता। तुम्हें अंदाजा भी है वो तुमसे कितना प्यार करती है। बचपन से तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है मैंने। क्या कमी रह गई थी मेरे परवरिश में? कौन करता ऐसी घिनौनी हरकत अपनी ही चाची के साथ? तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? अरे बेशरम, रिश्ते का तो लिहाज किया होता। हाँ, तू इंसान है या हैवान? अरे हैवान में भी थोड़ी इंसानियत होती है, तुझ में तो वो भी नहीं है। तेरा हिसाब तो सिर्फ पुलिस करेगी। चल। भाई हट जा सामने से। ये आपके चुप्पी को अपना हथियार बना रहे हैं भैया। भगवान के लिए खामोश मत रहिए भैया, वरना सच्चाई हार जाएगी। हमने आपको पहले कहा था ना कि भाभी को जाकर सब कुछ सच सच बता दीजिए काजल के बारे में। अगर आपने उस दिन बता दिया होता ना तो आज ये नौबत नहीं आती भैया। अम्मा जी, इसे सब कुछ पता था? तुझे सब कुछ पता था, लेकिन हम में से किसी को नहीं बताया। ये तूने क्यों किया? इसका मतलब तुम सब कुछ पहले से जानती थी, फिर भी शांत थी। अब समझ में आया कि तुम भैया के आगे पीछे घूमकर ये सब कुछ जानकर उनकी फेवरेट बन गई थी। मम्मा, अगर भैया गलत है तो गलत का साथ देने वाला भी गलत है। बहुत गलत किया इसने।
इसे तो उस दिन ही निकाल देना चाहिए था। बस कीजिए आप लोग। इसमें माही का कोई कसूर नहीं है। कुछ नहीं किया उसने। और दादी आप, बस इतना यकीन था मुझ पे, इतना कमजोर था आपका यकीन, एक झटके में टूट गया। और बुआ, आपने तो मुझे बचपन से पाला है ना, बस इतना सा भरोसा है अपनी परवरिश पे। मुझे पूरा यकीन था कि कोई और मुझ पे यकीन करे ना करे, लेकिन मेरी शगुन मुझ पे यकीन करती है। लेकिन तुमने ये साबित कर दिया कि तुम्हें मुझ पे जरा भी एतबार नहीं। बकवास बंद कर। क्या साबित करना चाहता तू? हाँ, क्या साबित करना चाहता है? अपने गुनाहों को छुपाना चाहता तू? हाँ, लेकिन छुपा नहीं पाएगा। तुझे तेरे गुनाहों की सजा मिलकर रहेगी, याद रखना। आप लोगों ने काजल का झूठ तो सुन लिया, लेकिन आपको मेरा सच भी सुनना होगा। उसके बाद आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर होगी।